खानसपुर, ये खानसपुर सिविल हॉस्पिटल का बोर्ड है। ये हम खानसपुर में आए हुए हैं। कमाल लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ से जो जड़ी बूटियों की शनाख्त की मुहिम थी, उस पर कल से और रात हमने यहाँ स्टे किया। तो ये खानसपुर के अंदर ये देखें जी, ये बंदर उछल कूद रहे हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं हम। ये खानसपुर की खूबसूरती देखें, कैसा पुरसुकून माहौल है और कितने खूबसूरत यहाँ मनाजिर हैं। होम्योपैथी के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत मनाजिर देखने का मौका दिया है हमें। डॉक्टर इकबाल साहब हैं कराची से और इनके साथ ये डॉक्टर इमदाद साहब हैं रावलपिंडी से। बहुत ही एनर्जेटिक और होम्योपैथ हैं जो दूर दूर शहरों में क्लिनिक करते हैं। इनसे मिल के बहुत खुशी हुई है और ये भी गायबाना तौर पर या इंटरनेट के ज़रिए मुझे काफ़ी अरसे से जानते थे। तो कमाल लेबॉर्ट्री के इस प्रोग्राम की विसातत से इनके साथ मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। तमाम दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नॉलेज शेयरिंग हुई। तो अभी हम आपको यहाँ कुछ मेडिसिन भी दिखाते हैं। ये डॉक्टर इमदाद साहब के हाथ में कैमोमिला है। कैमोमिला आपने अपनी किताबों में तो बहुत पढ़ी और देखी और मरीज़ों पे अप्लाई की, लेकिन आज इसको इसकी नेचर में, इसके हैबिटेट में देखा है और इसको देखने का इस तरह अलग ही एक लुत्फ़ आया है। ये कैमोमिला का पौधा है, ये इसके फूल हैं। ये ज़रा करीब से देखें आप, कैमोमिला। ये टेरेक्सिकम है जी, ये टेरेक्सिकम, उसका फूल और उसके पत्ते बड़ी ज़बरदस्त। ये भी एक होम्योपैथी की मेडिसिन है। डाइजेस्टिव ट्रैक पर इसका बड़ा असर है, लीवर पर इसका बहुत असर है, पुराने बुखारों में काम आती है। अच्छा, ये एक अहम बात है कि यहाँ हमें बहुत सी कैमोमिला देखने को मिली और साथ साथ टेरेक्सिकम भी है। अब इसमें ख़ास बात यह है कि ये दोनों एक ही फैमिली की मेडिसिन है, कंपोजिट फैमिली, यानी आर्निका की फैमिली। आर्निका, कैलेंडुला, बेलेस्पेरिनस, कैमोमिला, टेरेक्सिकम, ये एक ही फैमिली की मेडिसिन है। और जब आर्निका का नाम आता है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें दुखन, दर्द, जैसे मारा पीटा गया हो, जैसे बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, चोट लगने जैसा दर्द, ये इसकी बेसिक नेचर है, बेसिक खसूसियात है। और ये दर्द इस फैमिली की तमाम दवाओं में पाए जाते हैं। कैमोमिला के ऊपर मेरा एक लेक्चर मौजूद है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो वो लेक्चर आप लोग ज़रूर सुनिएगा, आपको इस फैमिली की समझ आएगी। तो देखें, ये कैमोमिला और टेरेक्सिकम के पौधे एक दूसरे के पास पास ये उगे हुए हैं और इनके फूल में आपस में मुशाबियत भी कितनी है। तो जब इलाका एक है, मिट्टी एक जैसी है, पौधे के फूल की शक्ल एक जैसी है, तो ज़ाहिर है उनके ख़वास में भी काफ़ी सारी मुताबिकत पाई जाती है। प्लांटिगो मेजर है, इसके भी पौधे यहाँ बहुतात के साथ लगे हुए हैं और ये आप जानते हैं कि ये हमारी होम्योपैथी की इंस्टेंट पेन रिलीफ की मेडिसिन है, ख़ुसूसन दांत दर्द और कान दर्द के लिए। तो और बहुत सारी दवाएं हैं। हमारी डेंटिस्ट से ये प्लांटिगो मेजर का पौधा है अपनी पूरी शक्ल के साथ। ये बाल्समम पीरो, ये भी बहुत बाल्समम पीरो, बिल्कुल। जी सर, बाल्समम पीरो हमें यहाँ से मिली है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है, बाल्समम पीरोवियनम इसका पूरा नाम है। आम तौर पर बाल्समम पीरो कहते हैं। अच्छा, ये कुछ मखसूस किस्म की क्लिनिकल कंडीशंस में काम आने वाली एक ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है, स्मॉल रेमेडी।
और स्मॉल रेमेडीज़ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लासिकल होम्योपैथ जो आम तौर पर जनरलिटीज़ माइंड सिम्टम पर इन्हिसार करते हैं और रिपर्टरी के ज़रिए दवा मुंतखब करते हैं, जैसे कि शुरू में मैं भी करता था। मेरी प्रैक्टिस में भी स्मॉल रेमेडीज़ शुरू में नहीं थी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्टडी करके अब प्रैक्टिस में शामिल की हैं काफ़ी सारी, और भी कर रहा हूँ। तो होता ये है कि जब किसी केस में, जबकि ऐसे केसेस अक्सर हमारे पास आते रहते हैं, कोई वाज़ेह जनरलिटीज़ मौजूद नहीं होती, कोई करैक्टरिस्टिक, कोई क्लियर मोडेलिटीज़ मौजूद नहीं होती और कोई क्लियर माइंड सिम्टम भी मौजूद नहीं होती, वहाँ हमें लोकल रेमेडी की ज़रूरत होती है। और लोकल रेमेडी से बाज़ औक़ात तो केस पूरा ही क्लियर हो जाता है, अगर पूरा क्लियर ना हो तो लोकल रेमेडी से जब पैथोलॉजिकल सिम्टम सबसाइड होती हैं तो फिर कुछ मोडालिटीज़ या जनरलिटीज़ सामने आती हैं जिनकी बिना पर हम किसी बड़ी दवा का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये कुछ मखसूस किस्म की क्लिनिकल कंडीशंस में काम आने वाली एक ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। अगर आप विकीपीडिया से इसकी स्टडी करें तो वहाँ लिखा है कि ये एक बहुत बड़ी एलर्जिक मेडिसिन है। इसकी एलर्जी से क्या चीज़ें पैदा हो सकती हैं? इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, सोरनेस, इचिंग एंड ब्लिस्टर्स इंक्लूडिंग एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, स्टोमाटाइटिस, प्रोराइटिस, हैंड एक्जिमा, जनरलाइज्ड और रेजिस्टेंट प्लेंटर डर्माटाइटिस, रिनाइटिस एंड कंजंक्टिवाइटिस। क्लार्क कहते हैं द बाल्सम इज आल्सो यूज्ड एक्सटर्नली फॉर किलिंग द अकारस ऑफ इच। अच्छा, अकारस ऑफ इच का मतलब खारिश का जरासीम कह लें या माइक्रोब कह लें, जिसको हानीमन ने इच माइट कहा है। तो स्कैबीज़ में ये एक्सटर्नली इस्तेमाल होती है और कहते हैं कि इसका सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन इसको स्कैबीज़ को क्लियर कर देता है। उसके बाद चूँकि स्किन पर इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का होल्ड है, तो इंडोलेंट अल्सर्स, ऐसे अल्सर्स जो हील नहीं हो रहे होते, उनके ऊपर भी इसका लोकल एप्लीकेशन वो बहुत फ़ायदा मंद है। और उसके बाद जो सबसे अहम और सबसे बड़ा इसका होम्योपैथिक इस्तेमाल है वो है चेस्ट के अंदर बलगम का पैदा होना, बहुत ज़्यादा बलगम का पैदा होना, और प्यूरोलेंट यानी खून मिली एक्सपेक्टोरेशन, खून मिली वाफिर मिकदार में बलगम आती है। और इस तरह की कंडीशन आप जानते हैं कि टीबी में होती है। तो लिहाजा टीबी में, खारिश में, स्कैबीज़ में और इंडोलेंट अल्सर में आप इस छोटी सी रेमेडी से बहुत ही बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। ये वाइबर्नम ओपुलस है, डिस्मेनोरिया की बहुत टॉप क्लास मेडिसिन है। डॉक्टर एल.एम. खान साहब इंडिया वाले इसको बहुत रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि वाइबर्नम ओपुलस ने मेरी बहुत मशहूरी की है। तो पेनफुल मेंसेस में ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाली। और ये देखिए कितनी फ्रेश ये खानसपुर में ये मौजूद है।